आजकल एक नई तरह की ही लहर समाज में दौड़ी चली जा रही है। एक नई तरह का ही बिलीफ जिसकी कोई खास जरूरत नहीं है वो फैला जा रहा है। और वो बिलीफ क्या है कि जो भी अपने बच्चे होते हैं उनको सिर्फ पेरेंट्स ही उनकी देखभाल करें। वो भी बच्चे छोटे हैं, वो कहीं से कुछ भी सीख सकते हैं, तो उनको अलग अलग तरह के लोगों से ना मिलने दिया जाए। जो पेरेंट्स चाहते हैं, जो माँ बाप चाहते हैं, बस वो बच्चा वही करे, वही सीखे और उन्हीं की छत्र छाया में रहे। इवन यहाँ तक सुनने में आ रहा है कि लोग अपने बच्चों को उनके दादा दादी के पास भी नहीं जाने देते। उनका ये मानना होता है कि ये पुराने लोग हैं, पुरानी तरह से जीते हैं, तो ये हमारे बच्चों को क्या सिखा पाएंगे, कुछ उल्टा सीधा ही सिखाएंगे। और आजकल के बच्चों को तो टेक्नोलॉजी सिखानी चाहिए, ये सिखाना चाहिए, वो सिखाना चाहिए, तो वो लोग क्या सिखा पाएंगे। अधिकांश का यही मानना है कि हमारे बच्चों को तो हम ही एजुकेट करेंगे, या तो हम एजुकेट करेंगे या हम किसी इंग्लिश मीडियम की बेहतरीन स्कूल में डालेंगे, वहां पे जो टीचर्स होंगे वो उनको कुछ सिखाएंगे। बट मैं पर्सनली ऐसा कुछ भी बिलीव नहीं करता। मेरा ये मानना है कि छोटे बच्चे जितने अधिक लोगों से, जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लोगों से, जितने अलग अलग एरिया के लोगों से, जितने अलग अलग बिलीफ्स के, फेथ के लोगों से मिलेंगे, जितने जितने डिफरेंट डिफरेंट एज के लोगों से मिलेंगे, वो उतने ही अधिक डेवलप होंगे, उनकी इंटेलिजेंस उतनी ही डेवलप होगी। ये मैं क्यों कह रहा हूं, एक कहानी के थ्रू समझते हैं। इस कहानी का मेरी लाइफ पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। और ये कहानी आई थिंक मेरे बाबा ने, मतलब मेरे ग्रैंडफादर ने, हम अपने ग्रैंडफादर को गांव में बाबा ही बोलते हैं, तो मेरे बाबा ने, जब मैं छोटा था, आई थिंक 5-6 साल का हूँगा, तब उन्होंने मुझे ये कहानी सुनाई थी। और उस कहानी का आज तक इतना बड़ा इम्पैक्ट अभी भी मेरी लाइफ पे है। एक अलग ही तरह का इंसान उस कहानी ने मुझे बनाया है। तो कहानी क्या है कि एक दादा पोता होते हैं, तो जो ग्रैंडसन होता है वो छोटा ही होता है। तो जैसे छोटे बच्चे आश्चर्य से भरे रहते हैं, क्यूरियोसिटी से भरे रहते हैं, वो कुछ भी सवाल पूछते रहते हैं, बार बार पूछते हैं, बार बार पूछते हैं। तो वो ग्रैंडसन अपने ग्रैंडफादर को पूछता है, एक कौवे को देखता है, एक क्रो को देखता है, और फिर पूछता है कि बाबा ये काली काली सी चीज क्या है। तो बाबा बोलते हैं कि ये बेटा एक कौवा है। अच्छा, फिर बच्चे तो बच्चे अगेन पूछता है कि बाबा ये काली काली सी चीज क्या है। फिर बाबा बोलते हैं बेटा ये कौवा है। बच्चे तो फिर बच्चे, फिर वो लड़का पूछता है कि बाबा ये काली काली सी चीज दीवार पे क्या बैठी है। तो बाबा फिर बोलते हैं कि बेटा ये कौवा है। ऐसे उनका 5-10 बार चलता रहता है। वो छोटा बच्चा अपने बाबा से 5-10 बार वो चीज पूछता है कि बाबा ये क्या है। फिर बाबा बोलते हैं कि ये कौवा है। बाबा ये क्या है, ये कौवा है। बाबा ये क्या है, ये कौवा है। अब बच्चे के इतनी बार पूछने के बाद बाबा को लाइफ का एक्सपीरियंस तो होता ही है, तो अपने पोते को उसी मोमेंट में कहते हैं कि बेटा एक समय ऐसा भी आएगा जब तू जवान हो जाएगा, तू 20-25 साल का हो जाएगा और मैं और अधिक बूढ़ा हो जाऊंगा, और उस टाइम पे मेरा भी मन बच्चों जैसा होगा। मैं भी ऐसे ही अलग अलग तरह के आश्चर्य से भरे हुए क्वेश्चन पूछूंगा, तो तेरा जवाब मुझे नहीं मिलेगा। मैं तुझसे पूछूंगा कि बेटा ये क्या है, तो तू बोलेगा बाबा ये कौवा है। लेकिन अगर मैं अगली बार पूछूंगा कि बेटा ये काली काली सी चीज क्या है, तो तू बोलेगा अरे बुड्ढे अभी तो बताया था, तेरे में दिमाग नहीं है क्या, समझ नहीं आता क्या, 1000 बार बताऊं क्या ये कौवा है। मैं फिर पूछूंगा कि बेटा ये क्या है, फिर तो तेरे गुस्से की कोई सीमा ही नहीं रहेगी। फिर तो तू बोलेगा अरे बुड्ढे जाके कहीं मर जाना, क्या जरूरत है, हमारी जिंदगी का नाश कर रखा है, दिमाग का नाश कर देता है, दिमाग खराब कर देता है, और क्या करना है तुझे, ये कुछ भी हो तुझे क्या करना है इससे। बेटा वो दिन भी आएगा जब यही रिवर्स होगा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो और जवान हो जाएगा, और जब मैं सवाल पूछना शुरू करूंगा तो तेरे कोई जवाब मिलेंगे नहीं मुझे। तो जब मेरे बाबा ने मुझे ये कहानी बताई तो उस टाइम मुझे पता नहीं अंदर से क्या हुआ। मुझे नहीं पता था कि फ्यूचर में क्या होगा या मैं कैसा बनूंगा। लेकिन उस दिन मैंने एक चीज जरूर डिसाइड कर ली थी कि अगर मेरे दादा मेरे बाबा कुछ भी पूछेंगे या उनको कुछ भी होगा या कुछ भी एनीथिंग, मैं कभी उनसे ये नहीं कहूंगा कि कुछ भी नहीं कहूंगा, छोड़ो, जो वो पूछेंगे ऐसा कभी किसी को जवाब नहीं दूंगा कि ये स्टोरी सच हो जाए, इस कहानी का जो अंत हुआ था वो सच हो जाए। मैं अपनी स्टोरी ऐसे नहीं लिखूंगा, मेरी कहानी अलग होगी। मेरी कहानी में दादा कितनी बार भी पूछेगा तो उसको जवाब मिलेगा, उसकी हर क्यूरियोसिटी का जवाब खोजा जाएगा। अगर नहीं पता होगा तो हम बोल देंगे कि नहीं पता, लेकिन कभी अपने दादा को निराश नहीं करूंगा। वो स्टोरी आज तक काम आती है। अभी कुछ महीने पहले ही क्या हुआ कि मेरे दादाजी 82 ईयर्स के हैं
तो वो बीमार हो गए थे। तो उनकी मतलब इस एज में तो क्या होता है कि हर जगह हर बॉडी में प्रॉब्लम होती है, तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। गुरुग्राम की कोई हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था, तो गुरुग्राम से हमें दिल्ली आना पड़ता था किसी रिलेटिव के यहाँ रुकने। तो जब हम रास्ते में होते तो अब दिल्ली तो पूरी तरह बदल गई है, हॉस्पिटल्स भी अब नए तरह के हॉस्पिटल्स हो गए हैं, बहुत कुछ बदल गया है। और मेरे दादाजी की तो खास बात यह है कि वो लाइफ में पहली या दूसरी बार कहीं एडमिट हुए हैं, उनको हॉस्पिटल आना पड़ा है, इतने फिट आदमी हैं। तो जब वो यहाँ आए तो दिल्ली में देख के, मेट्रो देख के, ओवरब्रिज देखे, अलग अलग चीजें देख के अब उनका क्यूरियोसिटी जागती है कि पूछते हैं, हर बात पे पूछते हैं कि ये ऊपर से रोड जा रहा है, ये क्या है, ये मेट्रो है, ये ऐसी कैसे है, छोटे छोटे डब्बे हैं, ट्रेन है, क्या है। मतलब इतने बेसिक बेसिक सवाल कि किसी 2 साल के 3 साल के बच्चे से पूछो तो वो बच्चे उसका आंसर दे सकें, मेरे दादाजी। लेकिन जब वो पूछते हैं तो मुझे वो कहानी याद आती है। वो कितनी बार भी कुछ भी पूछते हैं, वो जिस रोड से हम निकलते हैं उसी को वापस आते टाइम भूल जाते हैं, फिर बोलते हैं कि ये नया रास्ता कहाँ से आ गया, इधर से तो हम आए नहीं, तू कहाँ से घुमा रहा है, क्या कर रहा है। तो मुझे वही स्टोरी याद आती है और मैं बार बार उनको बताता हूँ, जो भी पूछते हैं उनको बताता हूँ। कुछ नहीं पता होता तो बोल देता हूँ कि नहीं पता, लेकिन मैं उनको कभी निराश नहीं करता। तो मेरा ये कहने का सार यही था कि जो भी लोग ये कह रहे हैं कि सिर्फ माँ बाप को ही अपने बच्चों को पालना चाहिए, उन्हीं को उनकी टेक केयर करनी चाहिए, नहीं, डिफरेंट लोगों के पास छोड़ो तो सही अपने बच्चों को। क्या पता कौन सी कहानी उनको बता दी जाए, उनकी लाइफ बदल जाए, उनकी लाइफ में इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ जाए उस कहानी का। क्योंकि बच्चों को कहानियां ही मोल्ड करती हैं। अगर मेरे दादाजी ने उस टाइम मुझे वो कौवे वाली कहानी नहीं सुनाई होती तो क्या पता जब मैं अपने दादाजी के साथ बैठता हूँ तो इतने बेसिक सवालों के जवाब ना दे के मैं उन पे गुस्सा हो जाता या वहां से उठ के ही चला जाता। तो बच्चों को एक्सपीरियंस करने दीजिए, कहानियां सुनने दीजिए, अलग अलग लोगों की कहानियां सुनने दीजिए, ताकि वो डिसाइड कर सकें, वो खुद खोज कर सकें, वो खुद सर्च कर सकें कि सही चीज क्या है, झूठ क्या है, क्या चीज इम्पैक्ट करती है, क्या चीज इम्पैक्ट नहीं करती।